नमस्कार। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी स्किन टेक्सचर के विषय में। जब भी स्किन टेक्सचर यहाँ पर रेडिश इस किस्म की देखने को मिलती है तो ये अच्छा इंडिकेशन दे रहा होता है हेल्थ के रिगार्डिंग कि बेसिकली हेल्थ के रिगार्डिंग इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्लाइटली क्लोज में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो स्किन टेक्सचर है वो थोड़ा सा लाइट भी है। तो जब लाइट इस प्रकार से होता है तो ये थोड़ा सेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। सेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति बहुत जल्दी किसी भी परिस्थिति को भांप पाने में, समझ पाने में, या फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा देखने को मिलने में, या फिर भावनाओं को बहुत ज़्यादा समझ पाने में सक्षम दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसे जातक भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति में थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है उसी को देख करके बहुत ज़्यादा यानी जल्दी समझ पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। यानी जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है या जो एक प्रकार से सिक्योर वे से चलने की आदत है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। सिक्योर वे से चलना मतलब हमेशा अपने संबंध तकरीबन अच्छे बना करके रखना, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से एकदम दूर दिखाई पड़ना, किसी प्रकार का रिस्क लेने से पहले, नया काम करने से पहले 10 बार सोचना विचारना, ये सब के सब सेंसिटिव पर्सनैलिटी में आता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ओवर सेंसिटिव पर्सनैलिटी होती है तो वो रिलेशन बनाती नहीं बल्कि बिगाड़ती है। और चलिए, रिलेशन भी अगर ना बिगाड़े, आपके लाइफ में ये क्या इशू देगा, ये आपको टेंशन, वरीज, एनजाइटी या हाइपर टेंशन जैसी चीज़ें देने लगेगा। और वो सारे चीज़ें दिमाग में आने लगती जिसका कोई तात्पर्य है ही नहीं अभी के जीवन से या आने वाले जीवन से, क्योंकि बहुत सिक्योर टाइप का पर्सनैलिटी हो जाता है तो रिजर्व टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी ये क्रिएट करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको यही एडवाइस दिया जाएगा कि आप जितना हो सके अपने आप को कूल काम रखें, ये जितना हो सके प्रैक्टिकल बेस्ड यहाँ पर थिंकिंग अपनी रखें। ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आपके जीवन में स्टेबलाइज्ड आपको कर देगी। और जब थिंकिंग प्रोसेस व्यक्ति का ठीक हो जाता है तो लाइफ में इवेंट भी बिल्कुल सही होने लगते हैं। सारी की सारी ये जो एनर्जीज़ हैं, चाहे आप पामिस्ट्री के थ्रू जाइए, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, या एज अ हीलर के रूप में भी आप देखें, तो जैसी आपकी थिंकिंग प्रोसेस रहेगी वही सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो सेंसिटिव पर्सनैलिटी सिक्योर्ड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, तो सिक्योरिटी ही लाइफ में फिर ख़त्म होने लगती है। इसीलिए बिल्कुल बेफिक्र थोड़ा होइए और ओवर टेंशन, वरीज, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो लाइफ में ओवरऑल आपको जो है एक प्रकार से पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस दिखाई पड़ने लगेगा। अब यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ पे। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को, फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंडिकेट करता है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा जो है स्ट्रांगली अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जिसमें पाम रेक्टेंगुलर शेप में हो और फिंगर शॉर्ट हो जाए। तो ये बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव टाइप का नेचर देता है। इम्पल्सिव मतलब क्विक डिसीजन टेकिंग हैबिट होती है ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स, यानी अपने एक प्रकार से भावनाओं के ऊपर ज़्यादा जो है विश्वास रखने वाले होते हैं या भावनात्मक रूप से ही निर्णय लेने वाले होते हैं। अत्यंत तीव्र गति या भावुक किस्म की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है। उत्साहित होते हैं, जल्दी किसी काम से ऊब जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो उत्साहितपन है वो बहुत जल्दी निकल जाता है किसी भी काम में। तो इस कंडीशन में हम हमेशा किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आदत काम में, भावनाओं में देखने को मिलती है। इसीलिए ऐसे जातक वैरायटी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में रखना पसंद करते हैं। स्फूर्ति से काम करने की आदत होती है, ये बहुत अच्छी बात भी है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप जैसे जातक जो है आर्टिस्ट बहुत अच्छे बनते हुए या फिर कई मरतबा बिजनेस में अधिकतर मामलों में ग्रोथ करते हुए देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का जब गैप मेंटेन होता है सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच में, तो दे हेट रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी प्रकार का यहाँ पर एक प्रकार से इनके ऊपर थोड़ा दबाव बनाया जाए या फिर इनको रिस्ट्रिक्ट किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग किया जाए, ये ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्योरली इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच ही बेसिकली यहाँ पर देता है। और इस कंडीशन को कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, यानी इसका सीधा तात्पर्य ये निकल के आता है कि ऐसे जातक दूसरों के विचारों की कदर करते हैं लेकिन अपने खुद के विचारों के अतिरिक्त काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थोड़ी सी शॉर्ट है तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है। बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग या सिग्नेचर जैसे जो है यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। यानी वो सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं जिसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जैसी कॉम्बिनेशन क्रिएट हो। यानी जब भी आप किसी भी कागजात के ऊपर साइन करने जाएं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर
आपको जो है एहतियात बरतना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करनी चाहिए, बहुत बारीकी से हर एक एक चीज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई मरतबा गलत जगह सिग्नेचर कर देना, बिना सोचे समझे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट कहीं भी रख देना, डॉक्यूमेंट गुम होना या बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मिलना या फिर ना मिलना, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप जैसे जातकों के साथ होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि उन सभी कार्यों में रुकावट आएगी, प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट है तो उतना प्योर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं है। तो वो मैनेजमेंट अगर स्ट्रॉन्ग रख रहा है तो आप कोई अपने अंतर्गत किसी प्रकार के पर्सन को हायर करिए जो आपकी मैनेजमेंट को अच्छा रख सके या मल्टीटास्किंग कर सके। अदरवाइज आप खुद ही एक समय पर एक काम करेंगे, आपके हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आने लगेगा। यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला होती है तो मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, वहीं यहाँ की आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में होने वाले अनबन मतभेद देती है। खासकर जब भी थर्ड फिंगर या फोर्थ फिंगर के बीच में आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में अपने बातों से या फिर बिना सोचे समझे किए गए भरोसे या किए गए काम से जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते हैं। और जब किसी की हथेली में फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में ज़्यादा आड़ी रेखा तो ऐसे जातक अपने एग्रेशन के कारण अपने रिश्ते बिगाड़ते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे न हटना, और रिस्क टेकर मतलब कि अधिकतर काम खुद के दम पर करना है, खुद के द्वारा जीवन में ज़्यादा प्रगति कर पाना। बेसिकली ये क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा बढ़ा देता है, इसीलिए हर काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस या कुछ ना कुछ नया करने जैसी आदत ये देता है। यहाँ पर आपका प्रश्न था गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। जब फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा होती है थर्ड फिंगर में और आड़ी रेखा आपको पर्वत पे भी मिल जाए तो गवर्नमेंट जॉब लगने में बहुत मुश्किलें आती है। हस्तरेखा के माध्यम से या किसी भी ज्योतिषीय विद्या के माध्यम से नकारात्मक बातें नहीं बताई जाती और अधिकतम मामलों में नहीं भी बताने चाहिए, क्योंकि ज्योतिष मतलब ज्योति की तरफ लेके जाने वाली विद्या है। लेकिन जब इतनी आड़ी रेखा हो जाती है तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट इंडिकेशन हो जाता है, और जब ये प्रोमिनेंट इंडिकेशन होता है तो यहाँ कुछ बातों के प्रति जो है आपको सक्रिय करना या फिर कुछ बातें आपको दार्शनिक करना ज़रूरी हो जाती है। अब जैसे आड़ी रेखा है तो आपका खुद का जो है मन बहुत ज़्यादा विचलित है, आप हमेशा हर काम से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं। आप खुद ही बहुत सारे स्ट्रेसफुल या प्रेशराइज सिचुएशंस या फिर कंपटीशन जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। तो जब लाइफ में युद्ध में ही नहीं जाएंगे, किसी प्रकार का स्ट्रगल ही नहीं फेस अगर करेंगे तो कैसे आपका सन जो है रिस्पॉन्ड अच्छा करेंगे। तो जब आड़ी रेखा होती है तो उन लोगों को अधिकतर हो जाती है जो लोग अपने काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फाइड हों, इनसिक्योरिटी की भावना हो, ऐसा लगता है कि काम के रिगार्डिंग एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, क्रेडिट या एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ नहीं मिल रहा है। हमेशा जिनको खतरा बना रहेगी कि मेरा नाम खराब ना हो जाए, तो उनके भी हाथ में ऐसे सूर्य पर आड़ी रेखाओं की या फिंगर के ऊपर आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी होती है। ये सब बहुत छोटे बातें हैं, बहुत जो आपका नेचर है सिक्योर टाइप का, इसीलिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। इन सब चीज़ों से आप दूर हटिए। अभी आपकी उम्र बिल्कुल ठीक है, सही है, बहुत सही उम्र से अभी आप निकल रहे हैं। अभी इन सब चीज़ों को आप संभाल लेंगे तो आपका आने वाला कल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा जो आपने एक्सपेक्टेशन ना किया हो। लेकिन अगर इन्हीं सब चीज़ों को कांस्टेंट आप रखते गए तो आगे आपके जो जिस चीज़ से आप डर रहे हैं वो सारी चीज़ें होने में फिर समय नहीं लगेगा। इसीलिए ईश्वर ना करे, मेरी खुद की दिली इच्छा है कि कुछ भी नकारात्मक आपके साथ ना हो। उसके लिए आपको अभी अपने आप को मजबूत रखना और इन सारी चीज़ों से हटना ज़रूरी है, तब जाकर के जीवन आपको बहुत ज़्यादा सुखमय और एकदम शुभ प्रभाव में देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिंगर के जो आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है। जब व्यक्ति खुद के लिए गए डिसीजन में डाउट ज़्यादा करते हैं उनके नोट्स ऐसे क्लियर कट नहीं हो पाते, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट को क्रिएट करता है। और जो फेलेंजस है और जो इंटरनल मार्क्स है उसकी स्थिति तकरीबन ठीक है। तो ये स्टेमिना एनर्जी, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया दे रहे हैं। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका मजबूत है, सशक्त है, शॉर्ट नहीं है, थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए एनालिटिकल कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी और बातों को याद रखने जैसी योग्यता ये अच्छी दे रहा है। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड मेंटेलिटी होती है, तमाम तरह के बेसबाजी, लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में या अपने लिए गए निर्णयों में परिवर्तन कर पाने में सक्षम होते हैं। जब सिंगल एक लाइन होती है, योग का चिन्ह नहीं होता, तो इस कंडीशन में लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात, जब यहाँ आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से लॉजिक है वो लॉजिक बहुत जगह सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, लेकिन कहते हैं कि चलो
कोई दिक्कत नहीं है, जीवन बढ़िया है। यानी आप आंतरिक रूप से संतुष्ट उस चीज़ से नहीं है, मेंटल लेवल से सेटिस्फाइड उस काम या उस व्यक्ति या उन उन सारी परिस्थितियों से नहीं है, लेकिन आप हामी भर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप अपने आप को अगर सेटिस्फाइड करना चाह रहे हैं तो जो गलत है उसको गलत ठहराइए, जो सही है उसका साथ दीजिए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति से हिचकिचाइए मत, डरिए मत, बातों को मत छुपाइए। या आपको आपके जीवन में जो है बहुत मजबूत आपको बना देगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से संतुष्टि दे देगा। जुपिटर माउंट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो साइन देखने को मिलेगा वो साइन है आपका स्क्वायर का। स्क्वायर का जब साइन होता है तो इस कंडीशन में मनपसंद व्यक्ति के साथ विवाह होने के योग निर्मित होते हैं, अथवा शादी के बाद प्रगति समृद्धि मिलती है। परंतु यहाँ पर ये जो स्क्वायर का साइन है ये प्योर इंडिपेंडेंट साइन नहीं है। इसके ऊपर डिपेंडेंसी है ट्रायंगल की, एक छोटे यहाँ पर अनदर ट्रायंगल की, तो जब और ऊपर से माइंड लाइन की भी। तो जब ये डिपेंडेंट होता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज होता है, लेकिन थोड़ा सा सेक्रीफाइस स्टार्टिंग में करना पड़ता है मैरिड लाइफ में। दूसरा यहाँ देखेंगे तो सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस है वो जुपिटर की तरफ आ रहा है, तो शादी के बाद उदासीनता होना या फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव आना या सेक्रीफाइसेस अपने इमोशंस या फैमिली के रिगार्डिंग करने लगना। तो ये इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं आज के समय में, जिसमें सैटर्न और जुपिटर का ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, यानी शनि का जो एक प्रकार से झुकाव है, या फिर जो शनि पर्वत अंदर दब रहा है वो जुपिटर के सहारे से जब दब रहा होता है तो शादी के बाद फैमिली से दूर हटना पड़ने के योग निर्मित ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ ना हो, या ईश्वर ना करे कि ये चीज़ें कभी किसी के साथ और भी हो, तो यहाँ पर गुरु के उपाय करना ज़रूरी पड़ जाते हैं, तब जाकर के ये स्थिति कंट्रोल में आती है। अदरवाइज देखा जाए तो ये इंडिकेशन बहुत प्रोमिनेंट होता है और बहुत बेहतरीन लेवल का सक्सेस करियर के बिहाव पे दूसरे सारे प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देता है। आड़ी रेखा दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है, धार्मिक बनाती है, पेट लवर ज़्यादा देखने को मिलने लगते हैं, और दूसरों को दुख दर्द समझने वाले, सहयोग देने वाले भी होते हैं। वैसे भी हृदय रेखा पूरा जुपिटर तक पहुंची ही है कि शनि रेखा भी सहयोग में पहुंच गई, तो ये एक्सट्रीम इमोशनल नेचर वैसे ही दे रहा है। और अब बात करें आपके शनि के बारे में, तो शनि की जो भाग्य रेखा स्थापित हुई है वो देखिए वी सिंबल के साथ भाग्य रेखा जब प्रारंभ होती है तो बचपन से एक से ज़्यादा स्किल देखने को मिलता है। यहाँ भाग्य रेखा एकदम मजबूत तरीके से चल रही है, यानी बचपन से भाग्य कुल मिलाकर के ठीक है, और ये रेखा सीधे सूर्य की तरफ झुक रही है, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से लाभ मिलने के आसार बहुत हद तक ये बढ़ा देता है। बारीकी से देखिए रुकी कहाँ है, मस्तिष्क रेखा में। जो व्यक्ति खुद को मानसिक रूप से मजबूत नहीं समझते हैं, खुद पर विश्वास नहीं रखते हैं, या मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, उनके अधिकतर मामलों में लक लाइन या ऐसी कोई भी रेखा मस्तिष्क पे रुकती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से क्रॉस करके लक लाइन जा रही है, यानी आप मेंटली स्टेबल हैं, मेंटली स्ट्रांग है, मेंटली उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, देन आफ्टर वो रेखा आगे बढ़ रही है। तो यहाँ जब भी लक लाइन ऐसे रुकती है माइंड लाइन पे, तो खुद के गलत लिए गए निर्णयों के कारण भी भाग्य में कमी आती है। इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले सूर्य का सजेशन दिया गया, इतना स्ट्रांगली आपको बताया गया। क्यों? क्योंकि आप अगर इसको सही कर सकें तो बिल्कुल करिए, क्योंकि ये जैसे ही ठीक होता है वैसे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसके बावजूद भी सूर्य की रेखा चल रही है आगे, बस ये पर्वत और फिंगर के रिगार्डिंग थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी जो लक लाइन है वो क्रिएट हुई है यहाँ पर मून की तरफ से, और ये जो रेखा है ये देख पाएंगे कि ये सीधे के सीधे ये भी सूर्य की तरफ ही झुक रहा है। तो सूर्य की तरफ जब भी लक लाइन का झुकाव ज़्यादा जाता है तो ऐसे जातक अपने लाइफ में प्रॉपर सिक्योरिटी पाना चाहते हैं अपने जॉब के रिगार्डिंग। दूसरा, नेम फेम रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। 10 बार सोचेंगे कोई भी एक काम करने के पहले कि समाज क्या बोलेगा, घर परिवार क्या बोलेंगे, इससे क्या हानि नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि ये रेखा शनि पर नहीं पहुंची, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो शनि पर जब रेखा नहीं पहुंच पाती है तो इंटरनल पीस सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आड़ी रेखा भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो थोड़ा मूडी नेचर देती है। बार बार ध्यान, काम या मन या भावनाओं में परिवर्तन होने के कारण कंसिस्टेंट बेस्ड कोई काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपकी कमी बताना कोई मकसद नहीं है, लेकिन आपको सत्य से अवगत कराना ज़रूरी है, क्योंकि आप इन सब पर अभी काम करेंगे तो ये सुधर जाएगा। आपका उम्र एकदम ठीक है इन सब चीज़ों के लिए, और ये रेखाएं बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी अभी आपकी। दूसरी बात, यहाँ आप एक स्क्वायर का साइन देखेंगे। स्क्वायर का साइन बहुत प्रोमिनेंट या बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना जैसी चीज़ों से बचाता है ये। तो तमाम तरह के इन सारे नकारात्मक तथ्यों से आप बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अंततः शनि की खुद की रेखा है, तो ये ट्रस्ट वर्थी लाइन होती है, ट्रूथ लाइन होती है।
इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। सूर्य के ऊपर जब ऐसी आड़ी रेखा क्रॉस हो रही हो तो पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद की स्थिति ये देता है। जो भी बॉस हुए आपके और आपके जो गुरुजन हुए, उनसे भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाता है। ये चाहे किसी के लिए कितना ही डेडिकेशन के साथ काम क्यों ना किया जाए, क्रेडिट नहीं मिल पाता है। इसलिए इस कंडीशन में सन रेमेडी भी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको ओवरऑल जो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग इशू हुआ, ट्रस्ट के रिगार्डिंग इश्यूज हुआ, या इनसिक्योरिटी की जो भावना हुई, ये सब खत्म होते हुए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इनिशिएटिव लेने लगेंगे, रिजल्ट प्रोमिनेंट आपको मिलने लगेगा आपके मेहनत का। और भी सिंबल भी है तो यशस्वी योग है, तो ध्यान रखें, बहुत अच्छा घर आपका बनेगा। सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का ये साइन होता है। बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी होती है। बुधादित्य योग देता है। बुधादित्य योग में बोलचाल की कला में माहिर हो जाते हैं, सीखने समझने, बातों को याद रखने में अच्छे सक्षम होते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेलिजेंसी, नॉलेज बहुत अच्छा होता है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी अधिक रेखा हो तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज में इंटरेस्ट जाता है, या इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे लाभ भी अच्छा मिल पाता है। यहाँ पर भी लूप ऑफ ह्यूमर क्या करती है, तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे युग निर्मित होते हैं। और हृदय रेखा में इस प्रकार का फ्लक्चुएशन जब हो रहा हो तो ये हृदय रेखा इस बात को दर्शा रही है कि ये इमोशनल स्टेबल मुश्किल से व्यक्ति को रख पाती है। बहुत सारी विचारधारा एक ही समय पर एक ही समान जब व्यक्ति के अंदर चलने लगता है तब ऐसे कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं। लेकिन इसका कोई बहुत नेगेटिवली यहाँ पर एस्पेक्ट नहीं होता, इसलिए इसका बहुत प्रोमिनेंट नेगेटिवली या पॉजिटिवली कोई भी इंडिकेशन नहीं आता है। यूनियन लाइन की जो अवेलेबिलिटी है वो स्ट्रांगली एक ही है। कुछ अनदर हल्की हल्की रेखाएं हैं। टेंशन फ्री रहिए। एक ही बार गहरा रिलेशन या अटैचमेंट होते हुए दिखाई यहाँ पर पड़ रहा है। वहीं जो हृदय रेखा है वो यहाँ से जब प्योरली निकल के जुपिटर से कंजंक्ट होती है तो चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाते। इतने दिल के साफ सुथरे या भावुक किस्म की प्रवृत्ति होती है। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से अटैचमेंट इस प्रकार की हार्ट लाइन करा देती है। यानी यानी निर्जीव चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर करने वाले यहाँ पर फिर दिखाई पड़ने लगते हैं। शनि की जब ऐसी आड़ी रेखा होती है तो चिंतन मनन ज़्यादा कराती है। इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने के लिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना और ऐसी सारी चीज़ों का उपयोग करना जो आपको इंटरनल पॉजिटिव रख सके। जैसे सुबह उठते से ही सत्संग, भजन या ईश्वरीय कृपा के अंतर्गत आना, और किसी प्रकार के मंदिर पान, चाय और तमाम तरह के मांसाहारी जैसी चीज़ों में अगर आप हैं तो इन सब चीज़ों से हटना। और हर सुबह जो दिन की शुरुआत है वो प्राणायाम, जॉगिंग, इन सारी चीज़ों से करना। सिर्फ इतना ही आप करिए। और शनि मंदिर के बाहर या किसी भी मंदिर में जाकर के कुछ भी सेवा करिए, साफ सफाई वहाँ पर आप करिए, या कुछ भी ऐसा श्रम करिए जो शारीरिक हो। तो इन सारी चीज़ों से जो भी ये सब मानसिक अपवाद, तनाव या कुछ भी ऐसी रुकावटें हैं, इन सब चीज़ों से आपको निजात मिल पाएगा। और ये इन सभी उपाय में आप कुछ भी कर सकते हैं, सबसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट है तो ज़िद्दी स्वभाव बहुत है। अपने ज़िद पर ही अड़िग रह करके काम करना यहाँ पर पसंद करते हैं। और यहाँ पर एक अनदर साइन और क्रिएट हो रहा है, अभी हालांकि ये हुआ नहीं है। ये अगर इन फ्यूचर क्रिएट होता तो यहाँ मंदिर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ये साइन बन गया तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाएंगे और धर्म के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रगति आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर वापस आते हैं माइंड लाइन में। तो माइंड लाइन में देखेंगे कि मंगल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। मंगल का जब इन्फ्लुएंस होता है इस प्रकार से तो मैरिज हमेशा 28 या उसके बाद में ही करनी चाहिए, तो वो सक्सेसफुल हो जाती है। और अगर उसके पहले मैरिज हुई है तो वापस मंदिर में जा कर के अगेन मैरिज करना चाहिए 28 या उसके आसपास में। तब जाकर के ये जो मंगल के जो मांगलिक योग का जो ये निर्माण कर रहा है, या मंगल के जो ये दुष्प्रभाव हैं, सब तकरीबन ख़त्म हो पाते हैं। या फिर उज्जैन में जाकर के आप भात जो पूजा है वो भी करा सकते हैं। उससे खासकर जो घरेलू जीवन है या दाम्पत्य जीवन के रिगार्डिंग जो दिक्कतें आ रही हैं, ये सब आपकी ख़त्म निश्चित रूप से हो जाएगी। तो आप देख भी सकते हैं कि 28 के ही एज में लास्ट बार आपका ये मंगल की रेखा काट के जा रही है। उसके बाद में एक भी रेखा यहाँ नेगेटिवली नहीं काटी और माइंड लाइन स्टेबल चल रही। तो डेफिनेटली पूजा आप कराइए। जरूरी नहीं कि उज्जैन में कराएं। उज्जैन में जो है अंग कारक देवता है, अंगारक देवता भी है, और मंगल का बहुत मजबूत स्थान है, तो वहाँ से करने से अत्यंत लाभ मिलता है। लेकिन ये जो भात पूजा ये कहीं भी आप करा सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। फिर माइंड लाइन जब इस प्रकार से स्टेबल चलने लगती है तो इंटरनल पीस व्यक्ति को मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, खुशहाल होते हैं, फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, तब एकदम स्मूथ है इस प्रकार की माइंड लाइन चलती है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, और जैसे कि तकरीबन बुध पर्वत के नीचे तक ये आ चुका है तो अंततः अपना लाभ निकलवा पाना,
ये सब कॉम्बिनेशन दे रहा है। इधर भी स्क्वायर का साइन तकरीबन प्रोमिनेंट बनने ही वाला है। ये अगर बन गया तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा देता है, नहीं तो सरकार से लाभ मिलना या रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के चांसेस ये दे देता है, या फिर प्रमोशन भी होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके जो इंडिकेशन है वो नॉर्मली 35 के बाद में ही आते हैं, लेकिन जब ये साइन मजबूत हो जाता है तो कुछ ना कुछ माइनर पॉजिटिव इंडिकेशन लाइफ में आते हैं। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है, बिल्कुल मत जाइएगा कोर्ट कचहरी के मामलों में, उसमें आपको विफलता ही मिलेगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। इसीलिए यहाँ पर अंगारक जो है आपको जाने का सजेशन दिया जा रहा है उज्जैन में, क्योंकि वहाँ पर इन सब प्रकार के मंगल के किसी प्रकार के तकलीफ़ों का निर्वाह बड़ी सरलता से हो जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो लाइफ लाइन में आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा है। लाइफ लाइन के पैरेलल जब इतनी सपोर्टिव लाइन होती है तो इतनी सपोर्टिव लाइन भी होना ठीक नहीं होता, क्योंकि दूसरों के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। तो सपोर्ट तो रहता है लाइफ में लोगों का, ये बात बिल्कुल सच है। डिवाइन हेल्प रहता है, कोई भी स्ट्रेस स्ट्रगल ऑब्स्टिकल आने के पहले लोगों का सपोर्ट या किसी दूसरे का सहयोग मिलता है, लेकिन दूसरों के द्वारा इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि खुद के द्वारा या खुद का कुछ कर ही नहीं पाते। थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि ईश्वर के शरण में रहें, उन पर भरोसा रखें, खुद पर रखें, तो ये आपके जीवन शैली के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। एक और आपको स्ट्रगल हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकता है 36 के आसपास में। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो प्रोग्रेस लाइन जो यहाँ से निकली है वो निकली हुई है 28 में, तो बड़ा सक्सेस गेन इस कंडीशन में आपको मिल पाएगा। और अनदर प्रोग्रेस लाइन भी निकली है लेटर एज में, बहुत लेटर एज में, यानी उम्र 41 के आसपास में, 52 के आसपास में। फिर बायफोर के साइंस भी हैं तो ट्रैवलिंग भी ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 28 के बाद से लाइफ लाइन की फ्लो है ठीक है, तो कोई भी फिर मेंटल स्ट्रेस प्रेशर या एंजाइटी जैसी चीज़ें या लाइफ में ओवरऑल कोई स्ट्रगल मेनली नहीं रहने वाला है। और जो सपोर्टिव लाइन है वो भी स्ट्रांगली चल रही है, तो स्पाउस से अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा, या दोनों का एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। इंटरनल मार्क्स पर थोड़ा काम करना है, हल्का से ये पर्वत शुक्र से थोड़ा दब रहा है, तो फिजिकल फिटनेस पे यानी थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी कोई मेजर अभी प्रॉब्लम नहीं है, इन फ्यूचर ना हो इसलिए अभी सजेशन दिया जा रहा है। आउटर मार्क्स की स्थिति भी ठीक है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं, हौसला जुनून अच्छा होता है, किसी से भी मिलते हैं बहुत जुनून हौसले के साथ में। शुक्र भी विकसित ठीक है, जो लग्जरीज कंफर्ट देता है। इतनी आड़ी रेखा सब अननेसेसरीज वरीज देती है, जो ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग भी आता है। कुल देवी की आराधना करने से इस कंडीशन में भी लाभ मिलने लगता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरी से जब दूर रहने लगे, ईजिली सारी चीज़ों को हैंडल करने लगे, तो यह शुक्र पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और सारे डिज़ायर एम्बिशन के साथ साथ सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट भी कर देने वाला होता है। इस शुक्र को नेगेटिव नहीं कहेंगे। हाँ, रेखाएं जरूर यहाँ पर थोड़ी सही नहीं है, बाकी शुक्र सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली दे रहे हैं आपको। केतु का पोजीशन सामान्य है, और यहाँ पर देखेंगे तो चंद्र भी यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के विकसित ठीक है, तो बोलचाल की कला और सोचने समझने की सक्षमता में माहिर करता है। आड़ी रेखाएं या इस प्रकार की रेखाएं थोड़ा मन विचलित करती हैं। यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बर्थ प्लेस से दूर इन्वेस्टमेंट कराता है। और मरकरी लाइन जैसा देख सकते हैं कि क्रिएटेड है, और इसको स्ट्रांगली क्रिएट होना बचा है। जब थोड़ा और ये स्ट्रांगली हो जाए तब जाके पैसा अच्छा आएगा या रुक भी पाएगा। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ देख पाएंगे कि माइंड लाइन एकदम डिक्लाइन है, तो आप इंटरनल बहुत ज़्यादा डीप थिंक करें। आप हर बात की जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना पसंद करते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी या हॉबी है तो उसको आप आगे बढ़ाइए या उसके ऊपर काम करिए। आपको इसके द्वारा पब्लिक सपोर्ट के द्वारा बहुत सक्सेस मिल पाएगा। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या किसी भी बेफिजुल की बातों में अगर लगे पड़े तो ये आपको एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर और डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी दे सकता है, क्योंकि इसका काम ही इस प्रकार के माइंड लाइन का राय का पहाड़, तिल का तार, बात का बतंगड़ या छोटी छोटी बातों को भी बहुत दूर तक लेकर के जाना। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि पॉजिटिव इंटरनल रहना ज़रूरी है, और स्ट्रेट माइंड लाइन आपको हिम्मतीय स्वभाव यहाँ पर देगी। यहाँ पर जब ट्रायंगल का साइन होता है, वैसे बहुत रेयर ये साइन होता है, तो इस कंडीशन में बहुत बड़ा कर्ज भाई बंधुओं के रिगार्डिंग भी होता है। भाई बंधुओं से लाभ मिलता है, नहीं तो भाई बंधुओं के लिए जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना पड़ता है। वहीं कुछ अनदर सपोर्टिव लाइन से, सपोर्टिव लाइन तो बहुत अच्छी है, क्यों देखिए आप दिल के बहुत साफ है, तो ईश्वर की कृपा अनुकंपा तो बनी ही रहेगी लाइफ में। बस ये नेगेटिवली थोड़ा दिक्कत कहाँ देगा कि आपको दूसरों के बातों में जल्दी जाना इस कंडीशन में पड़ सकता है, या दूसरों की बात माननी ही पड़ सकती है, इसलिए ना नहीं निकल पाता इस कंडीशन में मुँह से किसी के लिए भी। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको सजेशन दिया गया है कि अपने खुद के हिसाब से निर्णय लिया करें। बाकी तो लाइफ लाइन और तकरीबन माइंड लाइन और लक लाइन तीनों का फॉर्मेशन चल ठीक रहा है, इसलिए कोई नेगेटिवली बहुत यहाँ इंडिकेशन 28 के एज के बाद में नहीं है।
तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।